सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक जो हैं वो बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड ही हैं। अच्छा, आपने फिज़िक्स की बुक में इलेक्ट्रॉनिक्स तो देखा ही होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स तो देखी होगी। उसके अंदर से ये टॉपिक है जो कि फर्स्ट यूनिट का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप देख सकते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, वैरेक्टर डायोड को वेरी कैप बोलते हैं, वोल्टा कैप बोलते हैं, और शॉटकी डायोड या फिर फोटो डायोड। हम आज 1 2 3 4, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पूरे के चार डायोड के बारे में डिस्कसमेंट करेंगे, और वो भी 1 and 2, जस्ट 2 पेज। ये कैसे पॉसिबल है? 2 पेज में सारा कुछ? यस, तो यही तो लॉजिक है गाइस, कि आज हम 2 पेज में सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं, चारों के चारों। और फर्स्ट थिंग बता दूँ, मल्टीपल चॉइस होते हैं बीएससी थर्ड ईयर में, तो हमें खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है? हमें दाल और चावल मिक्स करने ही नहीं हैं। या तो हमें चावल ही खाने हैं सिंपल, या दाल ही खानी है, समझ गए? मतलब कहने का मतलब ये है, भूख तो नहीं लगी किसी को। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बस वो पॉइंट याद रखने हैं जो आते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, आई प्रॉमिस टू यू, अगर आपने ये पढ़ लिए तो इनमें से अगर 1 2 क्वेश्चन ना लगा ना, तो फिर आप मेरी वीडियो ही नहीं देखना, इतना कह रही हूँ मैं आपको, ठीक है? इनमें से क्वेश्चंस लगते हैं और लगेंगे इसी वे में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। पहली बात तो ये रिवर्स बायस्ड होता है। मैं आपको बता दूँ, ये जो डायोड्स हैं ये बहुत सारे हैं, 5-6 डायोड हैं। इन 5-6 डायोड में बस यही कन्फ्यूज़न है, कौन सा रिवर्स है, कौन सा फॉरवर्ड है। पढ़ने वाला बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएगा इनमें। तो मैं बताती हूँ रिवर्स और तुम फॉरवर्ड को कैसे याद रखोगे। ये चारों के चारों रिवर्स है जो मैंने अभी तुमको समझाने हैं। हालांकि आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मैंने ये चारों पढ़ाए थे एक साथ, तो ये चारों ही रिवर्स है, या फिर हेडिंग से भी। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड ऐसे समझेंगे, जब कोई पॉइंट जाएगा तो वो उस पोजीशन पे वापस भी तो आएगा। एक जस्ट लॉजिक है, जैसे यहाँ कोई पॉइंट था, वो किसी पोजीशन पे गया तो वो वहाँ से वापस भी आएगा ना। तो ये क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो इसलिए क्या है? रिवर्स बायस्ड। डायमेंशन इसकी कितनी है? 1.25 मिलीमीटर, 1.25 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। पहल के दो क्या है? 1.25, और लास्ट का क्या है? 0.5 मिलीमीटर। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या है हमारा? एक तरीके से रिवर्स है, और डायमेंशन 1.25 मिलीमीटर इंटू 1.25 मिलीमीटर इंटू 0.5 मिलीमीटर। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे। यस, इसको आप पढ़ेंगे और इसको मैं समझाऊंगी आपको। इसमें क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये जो आपको दिख रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसके एक तरफ मेटल लगा है और एक तरफ क्या लगा है? कैट विस्कर और फॉस्फोरस, है ना? आपको बस यही देखना है कि अगर कोई ऐसी डेफिनेशन आ जाती है तो वो पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है? जिसमें एक तरफ मेटल जुड़ा है और एक तरफ क्या जुड़ा है? फॉस्फोरस या कैट विस्कर। कैट विस्कर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैट विस्कर किसका बना होता है? कैट विस्कर 3 चीज़ का बना होता है, ब्रोंज, टंगस्टन और गोल्ड। किसका? ब्रोंज, टंगस्टन, गोल्ड। किसका? ब्रोंज, टंगस्टन, गोल्ड। आई होप तुम लोग इसको याद रखोगे, बार बार रिवाइज करना, मन में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड को वैरेक्टर को वेरी कैप भी बोलते हैं और वोल्टा कैप भी। अब वोल्टा कैप से एक शब्द आता है कि वोल्टेज डिपेंडेंट है, सारी चीज़ वी से हो रही है और ऊपर से वोल्टा कैप भी है। तो ये क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट है और हैवी डोप्ड है। इसमें जो ये होता है CT जो होता है तुम्हारे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है VR की। ये रिवर्स वोल्टेज है और ये कैपेसिटेंस का टेम्परेचर है। ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और N की वैल्यू इसमें 1.3 to 1.2 होती है। कितनी होती है? 1.3 to 1.2। अब आते हैं इनके सिंबॉलिक डायग्राम। बेटा इसको मना मत करना आप, ये तो तुम्हारा आता ही आता है, चाहे कुछ भी कर लेना आप, ये तुम्हारा रखा हुआ मिलेगा पेपर में। क्या मिलेगा? रखा हुआ मिलेगा पेपर में तुम्हारा। ये तीनों चीज़ क्या एक ही चीज़ है? मतलब कहने का मतलब ये सिंबॉलिक डायग्राम रखा हुआ मिलता है आपको। तो इसका सिंबॉलिक डायग्राम ये है, ऐसे समझेंगे। वोल्टा कैप यानी कि 2 पैरेलल चीज़ आएंगी इसमें, ठीक है? या फिर एक इस तरीके से आएगा, ये तीनों इसके सेम से वो है सिंबॉलिक डायग्राम। अब ये रिवर्स बाइसिंग है। वोल्टेज कैसे समझेंगे? वोल्टा कैप है, अगर तुम्हारे घर में वोल्टेज सप्लाई हो रही है तो वो वोल्टेज सप्लाई एक जगह एक लाइन से थोड़ी होगी, वो कभी कभी रिवर्स भी आएगी और दूसरे रूम में भी जाएगी, उस रूम में भी जाएगी, तो ऐसे सप्लाई होगी। तो इसलिए क्या है? रिवर्स बाइसिंग। यूज़ क्या है इसका?
वोल्टेज मॉड्यूलेटर, वोल्टा वेरी कैप वोल्टा कैप है, तो वो यूज़ किया है वोल्टेज मॉड्यूलेटर। एफएम मॉड्यूलेटर, लो पास फिल्टर सर्किट। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो पास फिल्टर सर्किट इनमें से कौन सा है, तो वो है वैरेक्टर डायोड। नेक्स्ट है शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड पे चलते हैं आगे। शॉर्टकी डायोड कुछ नहीं है, बस एक मेटल सेमीकंडक्टिंग डायोड है जिसमें मेटल भी हो और सेमीकंडक्टर भी जुड़ा हो, एन टाइप। ठीक है, ये रेक्टिफाई करता है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को। अब शॉर्टकी का सिंबल बड़ा सिंपल है गाइस, इसको एस तरीके से बना दो, जहाँ भी एस बन रहा हो वो शॉर्टकी है। फोटो डायोड रिवर्स है। रिवर्स कैसे है, क्योंकि अब तुम कोई भी कैमरे में पिक्चर क्लिक कर रहे हो या फिर तुम अपने आप को फोटो कहीं देख रहे हो, तो वो रिवर्स तुम्हें दिखाई देगी या नहीं। मिरर में देख रहे हो तुम अपनी फोटो, रिवर्स दिखाई देगी, तो ये क्या है, रिवर्स। अब है ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल तो देगा ही, ऑब्वियस है क्योंकि फोटो डायोड है। बेस्ड ऑन फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, ये भी फॉर्म्ड बाय कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसमें यूज होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर और उसमें यूज होता है मेटल सेमीकंडक्टर, डोंट कंफ्यूज, ओके। अब है when no light is incident on diode the very small current flow due to minority charge carrier। अब क्या होता है कि जब किसी कमरे में लाइट नहीं है, ऐसे समझो इसको, then very small current flow due to minority charge carrier, तो बहुत कम करंट फ्लो होगी। सपोज करो किसी कमरे में लाइट नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तो बहुत कम लोगों को वो लाइट मतलब दिखेगा ही नहीं, बहुत कम दिखेगा, तो वो क्या है, डार्क करंट, यानी कि अंधेरे में देखने की कोशिश की जा रही है कुछ, तो उसको क्या बोल रहा है, डार्क करंट। आई इक्वल टू क्या होता है, आई नोट ई की पावर वी अपॉन नीटा वी टी -1। अगर जर्मेनियम है तो एन की वैल्यू 1 होगी और सिलिकॉन है तो एन की वैल्यू 2 होगी। अब है ड्यू टू ब्रेकआउट इन जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल जनरेट एंड अट्रैक्ट बाय टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड करंट बिगिन टू फ्लो। दोबारा समझते हैं। अब क्या होगा, कहीं भी तुम्हारा ब्रेकआउट हो गया जंक्शन में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे जो कि अट्रैक्ट होंगे बैटरी के टर्मिनल से, और करंट क्या एकदम से शुरू होगी बहना, तो वहीं पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट। अब बोलते हैं ना तुमको कि शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके कारण भी करंट डेवलप होती है वहाँ पे। तो अगर हम टोटल करंट की बात करें तो डार्क करंट और शॉर्ट सर्किट करंट की सम के बराबर होगा। यूज़ किस में होता है, ऑप्टिकल सिग्नल में, टेलीविजन्स में, लाइट स्विचिंग में, और यूज्ड इन रीडिंग पंच कार्ड। तो गाइज यहाँ पे ख़त्म हुए हैं आपके चारों के चारों टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक इन 2 पेज ओनली। बस आपको ये काम करना है कि इन चीज़ों को जितनी भी बताई हैं आपको, इनको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ के चले जाना। अगर 2-3 क्वेश्चन लग गए ना इसमें से, तो सही में एक क्वेश्चन भी माइंड रखता है एग्ज़ाम में, ये तो बात है। मल्टीपल चॉइस का तो यही ड्रामा होता है कि बस एक क्वेश्चन भी हो जाए ना, उसके ही नंबर चले जाते हैं तुम्हारे। ठीक है गाइस, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। टॉपिक ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कमेंट मी, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, प्लीज़, एंड लाइक्स वीडियो ऑल्सो। अगर तुम्हें पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ना ऐसे देख के मत जाया करो यार गाइस, थोड़ा ऐसे तुम लोग लाइक करते हो तो हम लोगों को थोड़ा भी लगता है कि हाँ भाई सामने वाले बंदे को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वो समझ पा रहा है जो हम समझा रहे हैं। एक्चुअली जब मेरे को लाइक से इतना नहीं होता, जब लोग मुझे कमेंट करते ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ उन लोगों को कुछ तो समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत वो कुछ तो समझ पा रहे हैं, मैं इतने काबिल तो बन रही हूँ कि उनको कुछ समझा पा रही हूँ। ठीक है, बस उसी की मेहनत के लिए आप लोग ये सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।